मिन्ना कहाँ हो गया? मामा है तेरी? हाँ, मिन्ना कैसे इकट्ठी हुई पड़ी है। मिन्ना कुछ नहीं होता, मामा है। मिन्नी के काम देखे जरा। हाँ मिन्ना बीमार, मामा बीमार क्या होगी? तू तो आंखें बदल ली तूने। देखो वो छोई कुछ कह रही है। मिन्नों के काम देखे जरा आप लोग। ये बिल्लियों में बड़ा एटीट्यूड होता है। चल चल पीछे हो जा। ओह शोए कह रही मिन्ना पीछे हो जा, कुछ नहीं कहती, मामा है। चल देख टेढ़ी, देख कैसे गिरने वाली। भाग जा इधर से। लो जी, ओए ये तो सब में लड़ाई पड़ गई है। मैं ना तू गुस्से में आई है तो सारी फैमिली गुस्से में आ गई है। हैं पैंथर, लो जी। पैंथर अपने बेटियों को डांट रहा है, कहता गुस्सा ना करो। पैंथर क्या हो गया भाई? चलो जाओ सो जाओ जाके, चलो चलो ना बेबा का साइड पे हो जाओ, चलो शाबाश। ये आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो ना स्नो के कॉलर लगाए हैं, लेकिन जो दूसरे अगर आपके घर में मतलब ज़्यादा पेट्स हैं ना, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि ये ना कि दूसरा जो कैट हो ना तो वो उसके स्टिचेस वगैरह को ना ख़राब कर दे। तो ये भी आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पैंथर जो है ना वो भी फिर उसके जो ना ज़ख्मों को लीक कर सकता है। अक्सर मैंने देखा कैट्स जो होती हैं ना वो एक दूसरे को भी ग्रूम कर रही होती हैं, तो ये चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अब जिस तरह ये छोटे किटन है तो ये कभी कभी जो है ना वो मदर के पास आके, जिस तरह पहले इनको फीड की आदत थी तो निपल वगैरह के पास आके ना तो चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये ना फिर वो ज़ख्मों पे जो है ना वो लीक करना शुरू कर दें, तो ये ना दोबारा से निपल के पास आ जाए। तो ख़ास कर आप लोगों ने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान जनाब बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तो मेरा ये थोड़ी मुश्किल हो गई है, मुझे नहीं पता था कि मतलब बाद में इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि पैंथर की बार तो इतना मतलब इशू नहीं था। और इसका ये कि मतलब हर टाइम जना कॉलर लगाना पड़ रहा है, और दूसरा ये कि इसका ध्यान रखना पड़ रहा है, और साथ साथ ये कि 2 टाइम जो ना वो सुबह शाम इंजेक्शन लगवाने जना हम लोग क्लिनिक पे जाते हैं। इसको टैबलेट देनी होती है, मेडिसिन देनी होती है, बार बार क्लीनिंग करनी होती है ज़ख़म को ना। तो इतना मतलब पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ जाएगी इस बार ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने कट किया है। फिर इसका जो है ना थोड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ है बनिस्बत पैंथर के, तो इसकी केयर जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और तब जो है ना वो किटन सोए रहते थे, और अब ये भी बड़ा इशू है कि मतलब 7 किटन है ना, तो उनका फिर उनको थोड़ा साइड पे हटाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं स्नो की ये सारी जो है ना वो डॉक्टर ने वेट ने मेडिकेशन लिख दी है। ये इधर आप लोग देख भी सकते हैं कि स्पेन की सर्जरी हुई है, और इनकी जो है ना वो टिक लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं वेट 3 kg है स्नो का, नॉर्मल है। उन्होंने बोला ठीक है, वैक्सीनेशन भी हुई है यस, और डिवॉर्मिंग भी हुई है, और ये सारी जो है ना वो मेडिसिन उन्होंने लिखी, और का 1 हफ्ते बाद दोबारा से जो है ना वो चेक करवाना है। तो ये इसकी मेडिसिन है। स्नो मैडम भी मेडिसिन देखने आई है। ये एक इंजेक्शन है, और या ये जो है ना छोटा इंजेक्शन ये साथ हाफ जो है ना वो मिक्स करके लगाना है, और ये टैबलेट है ये हाफ देनी है, ये हाफ देनी है सुबह शाम। तो ये अभी मैं स्नो को देना वो देती हूँ, उसको सीज़र से कट करके लाती हूँ। ये अभी की डोज़ है, ये उधर डॉक्टर के पास लेके जानी है, तो सारे जाने इंजेक्शन मिक्स करके लगाएगा। शोभ भी कहाँ जा रहा है? ओए 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 इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लाजियाँ हो लिया? नहीं, ज़ख़म नहीं साफ़ करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं अभी मेडिसिन लेके आती हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह इनकी जो मतलब जो स्प्रे कैट है ना उसकी आप लोगों ने 2 बार पायोडीन से जो ना वो दिन में लाजमी क्लीनिंग करनी है। और दूसरा आप लोग ये कि ये जो 7 डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए हैं, या मतलब 7 लिख के दिए, हम तो मेडिकल स्टोर से लाए हैं ना, तो ये आप लोगों ने लगवाना है जैसा डॉक्टर ने डोजेज बताई है। और ये कि आप लोगों ने जिस तरह मतलब कैट्स के कोई फेवरेट टॉयज़ होते हैं ना,
तो बताने का मकसद ये कि इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं ना, स्पेशली जो हमारी कैट्स का फेवरेट टॉय होता है, तो उसको आप लोगों ने कुछ दिन जो है ना वो दूर रखना है। फिर ये होता है कि वो कैट जो है ना उसको देख के अट्रैक्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पीछे मतलब भागती है, खेलती है, जंप करती है। तो वो आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल ऐसी चीज़ों से जो उसको दूर रखना है ना। चाहे बने ना खेलना, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, अब ये मैं नेक कॉलर ना लगाती तो स्नो बाबा जो ना वो लीक कर रही थी, तो इस वजह से लगाया कि अच्छी बात है, बाबा केयर नहीं होती और रमज़ान भी है, तो समटाइम इस तरह होता है बंदा रोज़े में सो ही जाता है। तो ये होता है कि ये अगर लगा होगा ना तो फिर कैट जो है ना वो अगर अकेली भी होगी तो लीक नहीं करेगी। मेरी बच्ची बेचारी छे जाने कहाँ जा रहा है, कैसी पतली पतली होगी, नीचे नहीं जाना। अब ये बाबा जंप कर रही है ना, तो उसको आप लोगों ने मतलब केयर करनी है। ओए ओए बाहर नहीं जाना, इस वजह से मैं डोर जो है ना वो बंद करके रख रही हूँ। रूम में रहेगी तो लेटी रहेगी, लेकिन बाहर नहीं जाने देना। चलो वाशरूम में जाना है, चल जाओ बेटा। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि इसकी बड़ी सर्जरी हुई है ना। पैंथर की तो फिर भी चलो छोटी सी थी। ऊपर बिठा देती हूँ इसको, खुद से तो बैठा नहीं जाना। चलो आजा। इस स्नो मैडम को मैंने ऊपर बिठा दिया क्योंकि इससे ना खुद से नहीं बैठा जा रहा था। तो ये बस यही है कि आप लोगों ने पास रहना है, तो एहतियात ऐसी ही होगी ना, जब आप लोग पास होंगे तो जैसे ही कैट को कुछ चाहिए होगा आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। अगर उसने जाना पता ही चल जाता है कि किनारे पे आ रही है, कि उतरने की कोशिश कर रही है, तो आप लोगों ने नीचे उतार देना। अगर चढ़ने की कोशिश करेगी कि ये मतलब इधर वो आके खुश होकर बैठ रही है, तो मैंने इसको खुद से जना वो बिठा दिया। तो केयर यही है ज़्यादा, और क्लीनिंग करनी है, और स्टिचेस को टच नहीं करने देना, और किसी जो है ना वो दूसरे पेट को पास नहीं आने देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इस तरह का मैंने केस देखा था क्लिनिक पे कि वो जो मेल कैट था ना उसका न्यूटर हुआ था, हालांकि छोटी सी सर्जरी थी, तो उन्होंने केयर नहीं की। तो उसने क्या किया, अपने जो है ना वो स्टिचेस पे बाइट कर ली। तो इतना मतलब वो बेचारा निढाल हुआ पड़ा था कि वो खुद इतनी तकलीफ़ में था। तो बिल्कुल वो मैंने आप लोगों के साथ केस शेयर भी किया था। ये आप लोगों ने इस तरह कॉटन रोल ले लेना है मेरे पास। चलें, जिसके भी पैसों का है, हमारा तो काम हो गया। ये आप लोगों ने साइड पे थोड़ा बिस्तर पे जाना ध्यान से कि गिरे ना। अब कैट को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होगा। ये पता नहीं स्नो लगवाती कि नहीं। ये 1 मिनट इधर दिखाओ कैसे फोल्ड। तो फिर ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने बेटे से बोला कैसे करो, कैमरा फिर बंद करके ना साइड पे रख दो, यही हो सकता है। तो फिर ये कि तुम पकड़ो और मैं ना ऊपर से पायोडीन लगाऊं ताकि अच्छे से पायोडीन तो लग जाए। तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आप लोगों ने ये कि जो बाकी पेट्स हैं और जो पेशेंट है, इनको ना अलग अलग फूड देना है। और वैसे भी जो उसके किटन है ना वो पता नहीं क्यों मतलब अपनी मामा से ना डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी मामा की जो खुशबू है ना वो नहीं ना आ रही, क्योंकि मेडिसिन की स्मेल आ रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं देख के। तो इसलिए मुझे यही होता है कि ये एकदम से ना अटैक ना कर लें। तो बिल्कुल मैं इनके ना सर पे ही खड़ी हूँ। तो सेम आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है भाई, बहुत ज़्यादा केयर है। और ये कि आप लोग कैट को ना जब खाना खिलाएं तो उसका कॉलर उतार दें ताकि वो कंफर्टेबल होकर एटलीस्ट खाना खा सके। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कॉलर होता ही इस पर्पज़ के लिए कि वो अपने ना ज़ख़म तक ना पहुँचे, उसकी मतलब जो टांग है ना वो लिक करने तक जो है ना वो ना पहुँचे। तो एटलीस्ट खाना अच्छे से खा ले कंफर्टेबल होके। तो फिर आप लोगों ने पास ही रहना है। तो दोबारा फिर आप लोगों ने जो है ना वो ऊपर कॉलर डाल देना है, क्योंकि कैट जब अकेली होती है ना तभी लिक करने की कोशिश करती है। पास हो ना तो फिर हम लोग ध्यान रखते रहते हैं, तो अब हर टाइम तो मतलब पास नहीं हो सकते, तो इसलिए कॉलर आप लोगों ने ना लाजमी ले लेना है। खा लिया शब ने खाना?
तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, केयर है। तो भाई पहले 2 दिन तो समझ लें आप लोगों की नींद भी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनाब ध्यान रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। स्पेशली अगर ज़्यादा कैट्स हों तो उनके दरमियान जाना उस कैट की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज़ ये कि कैट को हम लोग कॉलर भी डालें ना तो दूसरी कैट्स उसको मतलब ज़ख्मी भी कर सकती हैं। तो स्टिचेस उखड़ के तो आप लोगों को पता है कि अलग से जो उसकी मतलब तकलीफ़ होगी उसको अलग से होगी, फिर दोबारा हमें जो है ना वो भागना पड़ेगा, वेट के पास लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे समटाइम जो है ना वो पीप भी पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है। तो आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए ये कि मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, समझ लें कि उसके ना सर पे ही बैठी हुई हूँ। अगर कमरे में भी जाती हूँ वीडियो वगैरह एडिट करने ना तो उसको पास बिठा लेती हूँ। दूसरी कैट जो ना वो वैसे भी दूसरे रूम में सो रही हैं, तो रात के टाइम भी हम इनको ना अपने पास अकेला स्नो को सुलाते हैं और बाकी कैट जो होती हैं ना वो दूसरे रूम में होती हैं। तो बस ये कि दुआ करिएगा मेरी स्नो जो ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। स्नो भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही, चल सो इधर आ जा, मेरा बच्चा गिर ना जाए, इधर